हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू न्यू अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स। सो आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर और स्कोरिंग चैप्टर भी है ये। ठीक है, यहाँ पे जस्ट तीन ही कॉन्सेप्ट है, मतलब दो बोल सकते हैं हम। ये एक है nth टर्म, ठीक है, और एक है सम ऑफ n टर्म्स। क्लियर है? तो ये दो कॉन्सेप्ट, मतलब एक AP गिवन है हमारे पास, तो उस AP में किसी भी टर्म को भी हम फाइंड कर सकते हैं और उस AP को, इस AP का क्या कर सकते हैं, सम ऑफ n टर्म्स भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज लेके आए, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं इसमें फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखो, द नेक्स्ट फोर्थ टर्म। यहाँ पे क्या बोला है, द नेक्स्ट फोर्थ टर्म, मतलब नेक्स्ट टर्म बोला है यहाँ पे। फोर्थ टर्म जो है यहाँ पे नेक्स्ट टर्म है, ठीक है। यहाँ पे मतलब ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म गिवन है। यहाँ पे क्या करना है, फोर्थ टर्म हमें फाइंड करना है। क्लियर? तो इसका, इस AP का नेक्स्ट टर्म मतलब फोर्थ टर्म हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे जो AP है वो क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 18, स्क्वायर रूट ऑफ 50, स्क्वायर रूट ऑफ 98, ऐसे करके जा रहा है ये AP। क्लियर? तो यहाँ पे हमें A4 कैसे फाइंड करेंगे, इसको, इसमें यूज़ करेंगे हम nth टर्म का फॉर्मूला। मतलब यहाँ पे फोर्थ टर्म फाइंड करना है ना, तो हम an का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। जैसे an इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर? तो इस फॉर्मूला को हम यूज़ कर सकते हैं। हमें क्या फाइंड करना है, A4 फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम क्या, a प्लस n-1, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4-1 आ जाएगा, तो 3d। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3d। तो हमें यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है, a और d का। क्लियर? तो यहाँ पे a और d कहाँ से मिल जाएगा, हमें AP से मिल जाएगा, राइट। तो a जो है, फर्स्ट टर्म जो है वो क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 18। क्लियर? तो यहाँ पे जो d है, कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो स्क्वायर रूट ऑफ 50 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 18। क्लियर बात? तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे d का वैल्यू निकाल लो। d का वैल्यू आ जाएगा, ये कितना होगा, स्क्वायर रूट के अंदर 25 इंटू 2, और ये स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा 9 इंटू 2। अभी देखो ये 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 5, और अंदर बचा कितना, √2, माइनस, मतलब अंदर बचा ओनली 2, तो रूट ओवर के अंडर में आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे कि सिमिलर 9 का स्क्वायर रूट 3 √2, तो इसमें क्या आ जाएगा, 5√2 माइनस 3√2, दिस इज इक्वल टू 2√2। क्लियर है बात? तो ये आ गया d का वैल्यू। ओके, सो d हमें मिल गया और a हमारे पास है। तो a और d को यूज़ करके हम A4 निकाल सकते हैं। तो A4 में आ जाएगा, अभी देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 18 प्लस 3 इंटू क्या आ जाएगा, 2√2। ओके, तो अभी देखो 18 को हम ब्रेक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या था, 18 को ब्रेक, तो 18 को क्या मिला था, 18 का 3√2, हम यहाँ पे लिख देंगे डायरेक्टली 3√2। ओके, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 6√2। अभी देखो इसको ऐड कर दो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9√2। ओके, तो इसको कैसे ऐड करते हैं, देखो ऐड करने का तरीका क्या है, यहाँ पे 3√2 प्लस 6√2। सो इसको ऐड कैसे करते हैं देख लो एक बार, कुछ कन्फ्यूजन नहीं बचना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, देखो 3√2 प्लस 6√2, दोनों में क्या है, √2 कॉमन है, तो √2 को बाहर निकाल दो, अंदर क्या बचा, यहाँ पे 3 बचेगा और प्लस यहाँ पे 6 बचेगा, तो ये कितना हुआ, 9√2 हुआ। क्लियर है बात? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें देखो जो आंसर आया हमारा फोर्थ टर्म, ये 9√2 आया, लेकिन ऑप्शंस में देखो सारा का सारा टर्म पूरा का पूरा अंडर रूट के अंदर ही है। क्लियर, राइट। तो इसको हम रूट ओवर में लेके जा सकते हैं पूरा का पूरा, क्योंकि ये 9 बाहर है। क्लियर? तो अंदर जाएगा तो स्क्वायर होके जाएगा, तो 9 इंटू 9, तो 81, 9 का स्क्वायर होके चला जाएगा, तो 81 हो गया, इंटू अंदर क्या है 2, तो ये बन जाएगा कितना, 81 इंटू 2 इज़ 162। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। जो फोर्थ टर्म, इसका जो नेक्स्ट टर्म होगा वो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 162। क्लियर है बात? ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। an का मतलब nth टर्म का, ये याद रखना है हमें, फॉर्मूला क्या है, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। किसी भी टर्म को निकाल सकते हैं, जैसे कि a15 हुआ, a15 को हम निकालने के लिए क्या करेंगे, a प्लस 14d, एक कम करके, यहाँ पे 15 हुआ तो यहाँ पे 14d लग जाएगा। सो डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर बात? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, देखो, द 10th टर्म ऑफ द AP। यहाँ पे क्या बोला है, डायरेक्टली 10th टर्म, तो a10 निकालने के लिए बोला है, सिंपल केस, राइट। a10 निकालने के लिए बोला है, तो हम क्या कर देंगे, डायरेक्टली a प्लस 9d, एक कम करके, राइट, a प्लस 9d। तो यहाँ पे देखो a का वैल्यू कितना आ रहा है, यहाँ पे a का वैल्यू आ रहा है 5, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं a का वैल्यू 5। d का वैल्यू निकाल लो, d का वैल्यू कैसे करेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 19/4 माइनस 5, तो इसको एलसीएम लेके सॉल्व करो। एलसीएम कितना आ गया, 4 आ गया एलसीएम। क्लियर? तो यहाँ पे आ जाएगा 19 माइनस, ये हो जाएगा 5 4 20, सो दिस इज इक्वल टू -1/4।
क्या आ गया डी का वैल्यू -1/4, तो यहाँ पे यूज़ कर लो ए का वैल्यू 5 प्लस 9 इंटू डी का वैल्यू आ गया तुम्हारा -1/4, तो इसको सॉल्व कर लो 5, ये आ जाएगा -9/4, इसको देख लो अभी सॉल्व कर लो, एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, ये 20 - 9, ओके, सो दिस इज 11/4। क्लियर है ये बात। A10 को हम कैसे निकाल सकते हैं, A + 9D, ए का वैल्यू और डी का वैल्यू जो है वो AP से हमें मिल जाएगा, राइट। तो जो A10 है 10th टर्म ऑफ दिस AP, दिस इज इक्वल टू 11/4, कौन सा होगा, ऑप्शन A इज करेक्ट, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है देखो, द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP। सो यहाँ पे जो AP है देखो, फर्स्ट टर्म यहाँ पे 1/2x, 1 - 4/2x ऐसे करके टर्म है, तो सिंपल सा बात है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, देखो एक कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे AP का, फर्स्ट टर्म ऐसे लिखते हैं ना, A1, A2, A3, A4 ऐसे करके जाता है AP का टर्म। तो जब भी हमें कॉमन डिफरेंस निकालना होता है, या तो A2 - A1 करो, A2 - A1 करो, तभी भी D निकलेगा, ठीक है, या तो A3 - A2 करो, सेम ही है बात, क्लियर है। और उसके बाद क्या है, A4 - A3 करो, ठीक है, कुछ भी करो, D निकल के आ जाएगा, ठीक है। लेकिन कंजिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस होना चाहिए, जैसे कि A2 - A1, A3 - A2, A4 - A3 ऐसा करके, क्लियर। तो यहाँ पे देख लो, अभी यहाँ पे जो D होगा, कॉमन डिफरेंस जो होगा, ये क्या करेंगे, सेकेंड टर्म लिख लेते हैं, 1 - 4x डिवाइडेड बाई 2x माइनस क्या करेंगे 1/2x कर देते हैं। तो इसमें एलसीएम देखो सिंपल है, क्योंकि डिनोमिनेटर में सेम है तो इसका एलसीएम 2x ही आएगा, तो ऊपर में भी सेम होगा, 1 - 4x ये हो जाएगा -1, तो ये 1 - 1 गया, तो बचा क्या -4x डिवाइडेड बाई 2x, ये x कैंसिल कर सकते हैं, 2 से 4 को डिवाइड कर दो 2 टाइम, दिस इज इक्वल टू -2, जो हमारे पास कॉमन डिफरेंस निकल के आया वो -2, सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। वेरी सिंपल क्वेश्चन, राइट। तो ये सब क्वेश्चन 2024 एंड 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है, सो अच्छे से प्रैक्टिस करो, बहुत ही क्लियरली समझ में आ जाएगा, क्लियर। चल आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, दी नंबर इन AP, 3 नंबर्स इन AP, यहाँ पे 3 नंबर्स मतलब 3 टर्म है जिसका सम बोला है 30, मतलब क्या है अभी समझाता हूँ। देखो फर्स्ट में क्वेश्चन समझते हैं, क्लियर। सो व्हाट इज इट्स मिडिल टर्म, इसका मिडिल टर्म क्या है वो बताना है हमें। अभी 3 टर्म है, तो यहाँ पे देखो A1, A2, A3 यही 3 टर्म है जिसका सम है 30, तो A1 + A2 + A3 इक्वल टू 30 है, क्लियर। तो इसमें मिडिल टर्म कौन सा है, A2 हमें फाइंड करना है। तो इसको हम लिखने का तरीका क्या था, अभी हम ऐसे लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म A लिख सकते हैं, सेकेंड टर्म को क्या करते थे, फर्स्ट टर्म के साथ कॉमन डिफरेंस प्लस करते थे, राइट, A + D, और थर्ड टर्म के साथ A + 2D, क्लियर है। ऐसा करके लिखते हैं हम, पूरा का पूरा AP को हम ऐसे ही लिखते हैं, क्लियर। तो अभी देखो यहाँ पे 3 टर्म मैंने ले लिया, A + D और A + 2D, तो तीनों का सम जो है हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे जो AP है उसका सम हम कैसे लेते हैं, मतलब यहाँ पे देखो जब सम के बात आता है ना, तो यहाँ पे SN यूज़ करते हैं, सम ऑफ n टर्म्स। यहाँ पे SN का जो फॉर्मूला है देखो, n/2 2a + n - 1 × D, क्लियर। ये सम ऑफ n टर्म्स, किसी भी AP का जब n टर्म्स का सम निकालना है तो हम इस फॉर्मूला को यूज़ करते हैं, SN = n/2 2a + n - 1 × D। तो यहाँ पे 3 टर्म्स का सम दिया है, तो हम क्या करेंगे S3, क्लियर है बात। S3 को यूज़ कर सकते हैं, S3 मतलब यहाँ पे आ जाएगा 3/2, क्लियर बात। अभी यहाँ पे लिखेंगे कितना 2a प्लस यहाँ पे 3 - 1 = 2D, ओके। तो अभी देखो जो S3 का वैल्यू है, S3 का जो वैल्यू है यहाँ पे कितना गिवन है 30 है, सम ऑफ 3 टर्म्स, तो ये हो जाएगा 30, ओके। यहाँ पे देखो राइट साइड में हम 3/2 इंटू क्या करेंगे 2a और 2d जो है 2 कॉमन ले लेते हैं, उसके बाद बचेगा क्या a + d। अब इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे बचा 3, तो और एक स्टेप हम ऐसे कर सकते हैं, देखो 30, अब यहाँ पे बचा 3a + d, ओके। तो इसमें क्या कर सकते हैं, 3 से हम 30 को डिवाइड कर देंगे, ओके। तो यहाँ पे बचा a + d, तो इसका जो वैल्यू आ गया a + d = 10 आ गया। सो अभी देखो यही तो था मिडिल टर्म a + d, क्लियर है बात। जो मिडिल टर्म था a + d उसका वैल्यू आ गया 10, सो दिस इज द आंसर,
ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है बात? तो मिडिल टर्म हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं। जो आंसर आया हमारा ऑप्शन बी। क्लियर? ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बताना मुझे, मैं फिर से उसका रिप्लाई करूँगा। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। सिंपल क्वेश्चन, फिर से कॉमन डिफरेंस, ज़्यादातर क्वेश्चन कॉमन डिफरेंस के ऊपर ही आया है। हमें सिंपल क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है देखो, जहाँ पे A15 माइनस A11 मतलब 15th टर्म एंड 11th टर्म का डिफरेंस जो है वो 48 गिवन है हमारे पास। तो यहाँ पे क्या करेंगे देखो, A15 माइनस A11 इक्वल टू क्या है 48। अभी मैंने बोला था क्या, A15 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 14D लिख सकते हैं। ओके, और A11 को हम लिख सकते हैं A प्लस 10D। एक कम करके लिखना है, तो ये किसका फॉर्मूला था, nth टर्म का फॉर्मूला। ओके, तो यहाँ पे हम पुट कर देते, देखो A15 में पुट कर देते A प्लस 14D माइनस A11 में पुट करते हैं हम A प्लस 10D। दिस इज इक्वल टू 48। ओके, तो यहाँ पे देखो अभी A प्लस, इसको ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, A प्लस 14D माइनस A माइनस 10D। दिस इज इक्वल टू 48। अभी इस A से इस A को कैंसिल कर दो। अब यहाँ पे आ जाएगा 14D माइनस 10D। दिस इज कितना आ गया, 4D आ गया। दिस इज इक्वल टू 48 आ गया। अभी यहाँ पे जो D का वैल्यू आ गया कितना, 48/4। दिस इज इक्वल टू 12। सो कॉमन डिफरेंस बहुत ही सिंपली निकल के आ जाएगा। सो D का जो वैल्यू आ गया हमारा 12। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। क्लियर है बात? सो ऐसे हम क्वेश्चंस को करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है देखो, इन एन AP इफ द फर्स्ट टर्म A इक्वल टू 7, nth टर्म जो है उसका an इक्वल टू 84 एंड दी सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, मतलब यहाँ पे Sn गिवन है देखो, देन n इक्वल्स हमें फाइंड करना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारे पास 3 फॉर्मूला है, मतलब हम 2 फॉर्मूला बोल सकते हैं, एक है nth टर्म का और एक है Sn का, सम ऑफ n टर्म्स का। क्लियर है? एक बार मैं वो बताता हूँ, उसके बाद यहाँ पे हम उन दोनों को अप्लाई करते हैं। चलो यहाँ पे देखो, सम ऑफ n टर्म्स कैसे निकालते हैं, किसी भी AP में n टर्म्स गिवन है तो उसका सम हम निकालते हैं। Sn इक्वल टू, अभी मैंने बोला था लास्ट क्वेश्चन में भी, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया सम ऑफ n टर्म्स। और nth टर्म का फॉर्मूला भी मैंने बताया, n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर? Sn का और एक फॉर्मूला है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं देखो, Sn इक्वल टू, इसको हम शॉर्टली भी कभी कभी कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं, Sn इक्वल टू n/2 a प्लस an यूज़ कर देते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखने से ये पता चल रहा है कि यहाँ पे Sn गिवन है, मतलब ये गिवन है, A गिवन है, an गिवन है और n फाइंड करना है, तो ये यूज़ करना हमारे लिए आसान रहेगा। क्लियर है बात? तो यहाँ पे Sn इक्वल टू हम क्या यूज़ करेंगे, n/2 a प्लस an। क्लियर है? इन तीनों फॉर्मूला को याद रखना है। क्लियर है ना? ओके, अभी इसमें यूज़ कर देते हैं। देखो Sn इक्वल टू है तुम्हारा 2093 डिवाइडेड बाई 2। दिस इज इक्वल टू n/2 और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा a का वैल्यू आ गया 7 और d का an का वैल्यू आ गया तुम्हारा 84। क्लियर? तो इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर सकते हैं, ये पूरा का पूरा डिनोमिनेटर में है। तो इधर लेफ्ट साइड में बचा क्या, 2093 इक्वल टू n और यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा कितना, 91। ओके, सो 91 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, 2093 डिवाइडेड बाई 91। दिस इज इक्वल टू n। सो वेरी सिंपली निकल के आ गया ना n का वैल्यू, है ना? अभी डिवाइड कर देंगे तो n का वैल्यू आसानी से निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे कितना होगा, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 23। तो 23 होगा n का वैल्यू। क्लियर? सो जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है हमारा। ठीक है, n का वैल्यू आ गया हमारे पास 23। तो डिवाइड करके देखना और फॉर्मूला को याद रखना है। एक Sn का फर्स्ट में तो बोला मैंने an का रखना है याद, ठीक है, और उसके बाद Sn का जो जनरल फॉर्मूला है यही है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और ये भी यूज़ कर सकते हैं, कभी कभी हम इसको यूज़ करेंगे, आंसर बहुत ही मतलब शॉर्ट टाइम में हमें मिल जाएगा। क्लियर है? तो ओके, चलो क्वेश्चन 7 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP हुज nth टर्म दिया है। nth टर्म क्या दिया है, an इक्वल टू 5n माइनस 1। तो यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है उसको थोड़ा ध्यान देना। हमारे पास गिवन है an इक्वल टू 5n माइनस 1।
तो यहाँ पे क्या निकालना है, डी निकालना है। तो डी के लिए हम, मैंने क्या बोला था, डी के लिए हम करेंगे A2 माइनस A1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो यहाँ से सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा, वेरी सिंपली, राइट। तो A1 का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पे n का वैल्यू मैंने 1 पुट किया, तो यहाँ पे भी 1 पुट ही करेंगे ना, n का वैल्यू 1 पुट करेंगे, -1, दिस इज इक्वल टू 5 माइनस 1, सो दिस इज इक्वल टू 4, क्लियर। सो उसी तरह हम A2 फाइंड करेंगे। A2 कितना आया यहाँ पे, 5 इंटू 2 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 10 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 9, ओके। तो A1 का वैल्यू भी आ गया, A2 का वैल्यू भी आ गया, अभी D तो इजीली निकल के आ जाएगा। सो D का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1 वैल्यू पुट कर दो, A2 का वैल्यू आ गया 9 और A1 का वैल्यू आ गया 4, सो दिस इज इक्वल टू 5। देखो हम ऐसे विद इन 10 सेकेंड में हम किसी भी MCQ को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ओके। चलो ये कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन सी इज करेक्ट। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस बोला था, सो डी का वैल्यू आ गया तुम्हारा 5, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, यहाँ पे क्या बोला, इन एन AP इफ A इक्वल टू 8 और A10 इक्वल टू -19, सो देन दी वैल्यू ऑफ D। सो यहाँ पे क्या बोला है, हमें गिवन क्या है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, गिवन के ऊपर ध्यान देना है, उसके बाद हमें क्या निकालना है उसके ऊपर ध्यान देंगे, ठीक है। तो गिवन है यहाँ पे A इक्वल टू 8 और A10 इक्वल टू -19। सो देखो A10 इक्वल टू -19, ओके। तो अभी हमें D फाइंड करना है, तो A10 को हम क्या लिख सकते हैं, A10 को हम लिख सकते हैं A प्लस 9D, क्लियर है बात, मैं बार बार बोल चुका हूँ, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन में भी बताया, A इक्वल टू A10 का वैल्यू होगा, A10 को हम लिख सकते हैं A प्लस 9D, सो दिस इज इक्वल टू -19। तो अभी देखो A का जो वैल्यू गिवन है उसको पुट कर देते हैं यहाँ पे 8, दिस इज 9D, D का वैल्यू नहीं है, उसी को निकालना है हमें, तो D ऐसे ही रहेगा, सो दिस इज इक्वल टू -19। तो यहाँ पे हो गया 9D और ये हो जाएगा -19, और ये जो 8 है इधर आके -8 हो जाएगा, दिस इज -27, दिस इज 9D। सो D का जो वैल्यू आ गया तुम्हारा -27/9, सो कितना आ गया ये, -3। सो जो D का वैल्यू आ गया -3 आ गया। कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट, सो ऑप्शन D इज करेक्ट, क्लियर बात, ओके। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं बोल रहा हूँ तो उसको मैं जरूर रिप्लाई करूँगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, इफ दी सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स, यहाँ पे क्या बोला है, m टर्म्स का जो क्या है सम है वो गिवन है, मतलब यहाँ पे गिवन है SM, ओके। हम कैसे लेते हैं, SN करके लेते हैं, यहाँ पे n के प्लेस में m है, सिंपल एक ही बात है। सो SM इक्वल टू क्या है, 2m स्क्वायर प्लस 3m। तो अभी देखो यहाँ पे सेकंड टर्म हमें फाइंड करना है, सेकंड टर्म जस्ट हमें A2 फाइंड करना है। अभी यहाँ पे एक रिलेशन है A एंड SN के बीच में, AN और SN के बीच में एक रिलेशन है, देखो उस रिलेशन को मैं यहाँ पे बताता हूँ। SN इक्वल टू क्या होता है, सॉरी AN इक्वल टू, यहाँ पे ध्यान से देखो, AN इक्वल टू, AN को हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ SN, मतलब AN इक्वल टू हम निकाल सकते हैं, देखो SN -1, मतलब एक कम करके माइनस कर देंगे तो AN निकल के आ जाएगा, मतलब फॉर एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे कि हमें निकालना है यहाँ पे सेकंड टर्म, मतलब A2 निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें S2 माइनस यहाँ पे S2 -1 मतलब S1, समझ में आ गया, क्लियर है बात। S2 माइनस S1 हम करेंगे तो हमें A2 मिल जाएगा, ये रिलेशन है इसका, ओके। तो अभी यहाँ पे देखो अप्लाई करते हैं इसको, SM इक्वल टू कितना है, SM हमारे पास है 2m स्क्वायर प्लस 3m, ओके। तो यहाँ पे S1 का वैल्यू निकालो, मतलब m का प्लेस में हम क्या पुट कर रहे हैं, m का वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं, तो 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1, तो इसका जो वैल्यू आ गया कितना, 2 हो गया, ये 3, सो 2 + 3 = 5, क्लियर। तो S2 निकालो, S2 का वैल्यू आ गया 2 इंटू क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 स्क्वायर आ जाएगा प्लस 3 इंटू 2 आ गया, तो इसमें आ गया तुम्हारा 4 2 = 8 आ गया, और यहाँ पे 6 आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 14, क्लियर है। तो A2 हमारा जो आ गया, A2 को क्या करना है, A2 में S2 माइनस S1 करना है, तो S2 का जो वैल्यू आया कितना, 14 आया, 14 माइनस S1 का जो वैल्यू आया वो 5, सो दिस इज इक्वल टू 9, वेरी सिंपल। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट है ना, सिंपल। तो हमें कुछ टर्म याद रखना है, मैं बोल रहा हूँ AN SN और ये रिलेशन, क्लियर है बात। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है कि 10th टर्म हमें क्या करना है, A10 फाइंड करना है, यहाँ पे AP गिवन है, तो इसका आंसर तुम लोग करोगे और कमेंट में बताओगे, क्लियर है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।
थैंक यू सो मच।